हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे, सभी को जय मसीह की। और आप सबका मैं वेलकम करती हूँ प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर। और खुदावन के नाम में मैं आप सबको आशीषित करती हूँ और विश्वास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आज की हिंदी बाइबल स्टडीज मैसेज के जरिए आप जो है वो बरकत पाएंगे, आप आशीष पाएंगे। आज हम सीखेंगे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में से हम देखेंगे परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर जो है यशायाह भविष्यवक्ता के थ्रू हमसे यहाँ पर बात कर रहा है। उसका 28 का 23 से लेकर 29 तक हम वर्ष पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है 23 में कि कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धर कर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? क्या वह उसको चौरस करके सौंफ को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बखेरता और गेहूं को पांति पांति करके और जौ को उसके निज स्थान पर और कठिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोंटे से झाड़ा जाता है। रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसको सदा दांवता नहीं रहता, और न गाड़ी के पहिए न घोड़े उस पर चलाता है, और वह उसे चूर चूर नहीं करता। ये भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। आमीन। यहाँ पर हम एक प्रोसेस देख रहे हैं। यहाँ पर एक खुदावन ने एक प्रिंसिपल बताया है हमें कि एक किसान का जीवन जो है और एक बिलीवर, एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए। खुदावन ने यहाँ पर एक किसान जो अपनी जमीन पर जो है वो बीज को जब बोता है तो उससे पहले वो क्या क्या करता है। यहाँ एक खुदावन परमेश्वर हमसे एक सवाल पूछ रहा है भविष्यवक्ता के जरिए कि क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? इसका जवाब है नहीं। किसान हमेशा ही अपनी भूमि को जोतता नहीं रहता, वो एक समय के लिए जो है वो जोतता है अपनी जमीन को। यहाँ पर एक प्रोसेस की बात की जा रही है। वो प्रोसेस 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है। पहला है यहाँ पर लिखा प्लॉकिंग, मतलब खेत को जोतना। सेकंड है सोइंग, दैट मीन्स की बोना, एंड थर्ड इज द थ्रेशिंग, दैट मीन्स दावनी करना। 3 तरह के प्रोसेस की यहाँ पर इस वचन में बात की जा रही है। 28 के 23 से लेकर 29 वर्ष के बीच में जब हम देखते हैं तो यहाँ परमेश्वर ने एक सवाल पूछा और इसका जवाब ये है कि नहीं, किसान हमेशा तो जोतता यहाँ पर नहीं रहता। अब हमारा भी एक समय है, एक टूटापन, एक हम टूटते हैं जिंदगी में अपने, एक ऐसा समय हमारे जीवन में आता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इस वर्ष में कि बताया जा रहा है कि किसान जो है वो सख्त कड़क जमीन को क्या करता है, खोदता है, तोड़ता है, और उसके अंदर से जो जड़ें तक है वो भी बाहर निकल जाती है उस जमीन से। उस जमीन को जो है वो नरम बनाता है। नरम बनाता है, कैसे बनाता है? नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, सब कुछ उसको खोदा जाता है, प्रॉपरली उस जमीन को जो है वो सेट किया जाता है, और उसके अंदर जो जड़े जुड़े कुछ भी जो है वो भी सब कुछ बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब बीज को बोए तो वो अच्छे से बीज जो है वो उपज लेकर आए। और यहाँ हम देख रहे हैं कि अच्छे से वो जड़ को पकड़े वो बीज। ऐसा किसान जो है वो अपनी जमीन को जोतता है। तो फर्स्ट प्रोसेस है कि खेत को जोतना, प्लकिंग करना, दैट मीन्स कि वो तोड़ने की प्रक्रिया, जो एक जमीन को तोड़ रहा है एक किसान। अब यहाँ पर एक मिट्टी यहाँ पर सोच सकती है कि मुझे क्यों तोड़ा जा रहा है, हम अच्छी भली, मैं यहाँ पर मिट्टी हूँ, मैं सख्त हूँ, मैं कड़क हूँ, मुझे क्यों ये किसान जो है वो इतनी मुझ पे जुल्म ढा रहा है, मुझे तोड़ रहा है। और एक विश्वासी का जीवन हम देखे तो हमें यह समझना चाहिए कि मिट्टी जब नरम होगी तो वो फल लेकर आएगी। वो बीज जब उसके अंदर जाएगा तो वो बीज पनपेगा, वो पौधा बनेगा, वो जड़ पकड़ेगा और वो बड़ा होगा, और उसके जरिए हमें फल सब्जी जो भी एक किसान बोता है वो हमें फिर मिलता है।
इसी तरह से बिलीवर का भी जो है वो जीवन है, जब तक परमेश्वर हमें तोड़े ना, क्योंकि एक आज इंसान के अंदर क्या है, घमंड है, ढीठपन है। आज एक इंसान के अंदर हम देखते कि उसका जीवन जो है वो अहंकार से भरा हुआ है, और इन चीजों को परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर से निकालना, क्योंकि वो हमें क्या करना चाहता है, हमें नरम बनाना चाहता है, हमें ऐसी मिट्टी उपजाऊ बनाना चाहता है ताकि जब परमेश्वर का वचन आज हमारे अंदर जाए तो वो फल लेकर आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो कठोर हृदय है वो टूट जाए। यहाँ पर एक वचन की मैं बात करूंगी, यहेजकेल 36 उसका 26 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि मैं तुमको एक नया मन दूंगा, मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे अंदर से, भीतर से एक नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मैं तुमको मांस का हृदय दूंगा। यहाँ परमेश्वर हमें चाहता है कि हमारे अंदर मांस का हृदय रहे, हम पत्थर दिल ना हो, हम परमेश्वर के प्रेम से, उसके वचन से हम भरे, हम परमेश्वर की सामर्थ से भरने पाए। हालेलुया। साम 51 उसका 17 वर्ष हमसे कहता है, 51 का 17, कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य क्या है, बलिदान है। एक टूटा हृदय जब परमेश्वर के आगे हम लेकर जाते हैं तो वो हमारे लिए, वो परमेश्वर को हम बलिदान दे रहे हैं अपना। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। सो खुदावन हमें तुच्छ नहीं जानता, जो टूटे दिल के हैं, जो परमेश्वर के पास आना पसंद करते हैं और अपने अहंकार, अपने घमंड, अपने तमाम उन अंदर की कड़वाहट से उसको बाहर निकाल कर, जब वो टूट चुके हैं, उस हालत में जब आपको अपने ने जो है वो छोड़ा हो, आपको लोगों ने, रिश्तेदारों ने दुख तकलीफ दिया हो, तो उस कंडीशन में आप टूट चुके हैं। आप टूट चुके हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं वहां पर आप अपमानित हो रहे हैं, अपने घर में अपमानित हो रहे हैं, आप अगर मसीह में हैं, बाकी जन घर के मसीह में नहीं है, आप तब अपमानित हो रहे हैं, आप लोगों की बातों को सुन रहे हैं। बहुत से आपके जीवन में संघर्ष हो सकते हैं, जिन चीजों को, जिन बातों को आप झेल रहे हैं, पर उस टूटे हुए हृदय के साथ जब आप परमेश्वर के समीप जाते हैं तो खुदावन आपको जो है वो कबूल करता है, आपके बलिदान को कबूल करता है, वो आपको देखता है, आपको जज करता है, आपके आंसुओं को वो देखता है, आपके हृदय को वो चेक करता है। योग्य बलिदान, अब हम बात करें तो वो क्या है, रोमियो 12 उसका 1 वर्ष कहता है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों का जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, तो यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब परमेश्वर के भक्तों के बारे में अगर हम बात करें तो यूसुफ की बात करें, यूसुफ ने बहुत दुख सहा, उसने अपने भाइयों से वो अपमानित हुआ, भाइयों की जलन को देखा, और फिर उसको बेच दिया गया, उसको गड्ढे में गिराया गया, फिर उसको बेचा गया, फिर उसको खरीदा गया, और फिर उस पर और भी एलिगेशंस लगे, और देखिए उसके जीवन में जो है वो दुख आए। परमेश्वर ने उसे कैसा बनाया, परमेश्वर ने, क्योंकि वो उस दुख को जानता था कि जब कोई अपने दुख देते हैं तो दुख वो कैसा होता है, और परमेश्वर उसको वैसा बनाना चाहते थे कि वो वैसा बने। और जब उसके भाई उसके पास आते हैं, झुकते हैं उसके आगे, वो घमंड से नहीं भरा, क्योंकि वो उस दुख को जानता था। वो कह सकता था कि हाँ, पर आज देखा तुमने मेरे साथ बुरा किया तो तुम्हारे साथ भी बुरा हुआ, जाओ मैं तुम्हें सहारा नहीं देता या मैं तुम्हें अन्न पानी नहीं देता। पर उसने अपने भाइयों की मदद की, अपने घराने की मदद की, और उस दुख को वो समझा। वो उसने कहा कि उस बुराई में से भी अच्छाई निकली, अगर तुमने मेरे साथ बुरा किया तो। उसने कोई बातें, कोई ऐसी चीज, ऐसी जो है इन्वायरमेंट नहीं दिखाया, अपना करेक्टर ऐसा नहीं दिखाया अपने भाइयों को, और परमेश्वर चाहते थे कि वो वैसा बने। आज परमेश्वर भी हमारे जीवन से चाहते हैं कि हम पुरानी बातों को छोड़ दें, अपने अंदर से घमंड को, ईगो को, जो नफरत किसी के प्रति हम रखते हैं या स्वभाव रखते हैं, उन चीज़ों को हम अपने अंदर से निकाल दें, उन बातों को, उस कड़वाहट को, उस अहंकार को हम अपने अंदर से निकाल दें, और हम परमेश्वर के आगे हलीम बने, ताकि हम उन लोगों के लिए मिसाल बने, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को जब वो देखे तो वो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों से हो। हालेलुया।
तो यहाँ पर जो है परमेश्वर का पहला जो हम वो फार्मर के थ्रू, उस किसान के थ्रू हमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं परमेश्वर की। जब वो किसानी करता है तो शुरुआत में वो जमीन को जोतता है, और वही जोतना हमारे जीवन में परमेश्वर भी करते हैं। तो ये तो था फर्स्ट प्रोसेस। हम देखेंगे सेकंड प्रोसेस परमेश्वर का हमसे कहता है। वो सेकंड प्रोसेस हमारा है कि बोना, सोइंग। अब यहाँ पर हम देखते हैं 25 से 26 वर्ष क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है कि क्या वह उसको चौरस करके सौंफ को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बखेरता, और गेहूं को पांति पांति करके और जौ को उसके निज स्थान पर और कठिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता, क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग चीजों की खेती के बारे में कहा गया है। सौंफ के बारे में, जीरा के बारे में, गेहूं, जौ और कठिया गेहूं, ये चीजें लिखी हैं। और क्या लिखा है कि अलग सबको क्या है, अलग अलग इसका प्रोसेस है। मतलब सौंफ को छितराया जाता है, जीरे को बखेरा जाता है, गेहूं को पांति पांति करके रखा जाता है, उस बीज को बोया जाता है, जौ को उसके निज स्थान में बोया जाता है, और कठिए गेहूं को छोर पर बोया जाता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हर बीज का अपना महत्व है, उनको बोने का तरीका भी यहाँ पर अलग अलग जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। अब हमारे जीवन में भी हम इसे कैसे समझेंगे। हम सब मसीह यीशु के शरीर के क्या हैं, अंग हैं। हम देखेंगे वर्ष कि 1 कुरिन्थिया 12 उसका 12 वर्ष क्या कहता है। लिखा है क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। हम सब क्या है, अलग अलग अंग हैं। मसीह क्या है, हमारा सिर, और उसके नीचे के सिर के नीचे के जितने भी अंग हैं वो क्या है, हम लोग, हम कलीसिया हैं। और यहाँ पर सिर जो है वो यीशु मसीह है। हम में से कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई पेट है, कोई किडनी है, कोई बाजू है, कोई टांग है, और अलग अलग जगह में अलग अलग रीति से जो है वो हमें बोया गया है, हमें रखा गया है। मसीह ने हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर जो है वो रखा है, और सभी के फंक्शंस, सभी की जो काम है, जो पोजीशन है वो क्या है, अलग अलग है। अब कुछ लोग यीशु मसीह में कैसे आए, वो बाइबल पढ़ते हैं तो वो यीशु मसीह को जानने पाए, और यीशु मसीह के ज्ञान को लेकर जब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने पाए। कुछ लोग बीमारियों में आए, उन्होंने चंगाई पाई आराधना के जरिए, प्रार्थना के जरिए, खुद प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने विश्वास के सामर्थ्य से जो है वो चंगाई पाई, और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। कुछ जो है वो अपनी परिस्थितियों के मुताबिक अलग अलग परिस्थितियों से होकर जो है, उन संघर्षों से होकर वो परमेश्वर के पास आए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। तो यहाँ पर परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर कहता है कि कुड़कुड़ाए ना। हम में से बहुत से जन कोई शहर में है, कोई गांव में है, तो दोनों को अलग अलग एक खुदावन ने रखा है। खुदावन चाहता है, कईयों को परमेश्वर ने उनके परिवारों में रखा है, और परमेश्वर चाहते हैं कि वो अपने परिवार में रहकर जो है वो आशीषित हों, वो खुदावन के काम को करे। और हम में से बहुत से जन ऐसे कहते हैं कि मैं इस घर में क्यों पैदा हो गया, मुझे कहीं अमीर घर में पैदा होना चाहिए था, मुझे ये तो मेरे माँ बाप जो है मेरी तमाम ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे ये माँ बाप कहाँ से हुए, और मेरी कोई ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, या मुझसे ऐसा व्यवहार किया जाता है। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। परमेश्वर ने हर एक जन को जो है उसकी परिस्थिति के मुताबिक अलग अलग बिखेरा है। किसी को छोर पर बिखेरा है, किसी को उसके बीच में दबाया गया है, बोया गया है, किसी को जो है वो छितरा कर बोया गया है। तो सबका अलग अलग प्रोसेस, परमेश्वर ने हमें अलग अलग तरीके से जो है हमारी जिंदगी में हमें रखा है। तो उस हालात में भी अगर हम टूटे हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं, परमेश्वर हमें चाहता है, इस वचन के जरिए बता रहा है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का एक मकसद है जो खुदावन चाहता है कि वो हमारे जीवन में वो पूरा हो। आगे मैं पढ़ना चाहूंगी 1 कुरिन्थिया 12 का ही 19 से 21 वर्ष हमसे कहता है
कि यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। और आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पांव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले। ऐसा परमेश्वर ने हमें बनाया। मतलब हर एक अंग का अपना फंक्शन है, हर एक अंग की अपनी पोजीशन है, हर एक अंग का अपना अपना काम है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसी तरह से परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि मेरी निगाह में मैं सबसे प्रेम करता हूँ जो मेरे वचन को मानते हैं, जो आदर के योग्य समझे जाएंगे, जो मेरे पास आएंगे मुझे पुकारेंगे वो आदर के योग्य समझे जाएंगे। और मेरे लिए सब इक्वल है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। इसी तरह से परमेश्वर ने जो है वो हमें अपना अंग कहा है कि तुम मेरे अंग हो, तुम मेरे शरीर के अंग हो। और हम सब परमेश्वर में क्या है, इक्वल है, हम बराबर हैं। और परमेश्वर ने कहा कि मैं सबसे लेखा लूंगा। अगर मैंने किसी को 2 दिया है तो मैं उसका 2 का हिसाब लूंगा, किसी को 5 दिया है तो मैं उससे 5 की आशीष का हिसाब लूंगा। तो खुदावन के नाम को जब हम जलाल देते, अगर हम कहें इस तरह से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन से तू महिमा को पाए, मेरे जीवन में तेरी मर्जी पूरी हो, तू मेरे जीवन को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, ताकि मैं तेरे कामों को करता जाऊं, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूं। ब्लेसिंग्स वो मतलब की ब्लेसिंग्स नहीं, वो दुनियावी ब्लेसिंग्स नहीं, ब्लेसिंग्स वो ब्लेसिंग जो हम परमेश्वर के नाम को जलाल देते हैं, जिस ब्लेसिंग्स के थ्रू, उन ब्लेसिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, दानों वरदानों की बात कर रही हूँ। अपने आप को आपको यूज करना है, प्रस्तुत करना है खुदावन के आगे, और लोगों के लिए आशीष का कारण आपको बनना है। थर्ड प्रोसेस हम देखेंगे 27 से 29 वर्ष हमें क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है कि रोटी के अन्न को 27 से 29, दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती, गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोंटे से झाड़ा जाता है। रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसको सदा दांवता नहीं रहता, और न गाड़ी के पहिए न घोड़े उस पर चलाता है, वह उसे चूर चूर नहीं करता। यह भी सेनाओं के यहोवा की से नियुक्त हुआ है, और वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन 2 बातों पर हम फोकस करेंगे। यहाँ बताया है कि वो अधिक युक्ति वाला है और महाबुद्धिमान है। मतलब हमारा परमेश्वर इतना महान बुद्धिमान है और ऐसी युक्ति वाला है, ऐसा योजना वो आपके जीवन में रखता है ताकि क्योंकि उससे भलाई उत्पन्न हो, भलाई पैदा हो। अब यहाँ पर अन्न को भूसी से अलग किया जा रहा है, मतलब थ्रेशिंग करना। मतलब यहाँ पर एक प्रोसीजर है जो सबके लिए सेम नहीं है। सौंफ, यहाँ पर लिखा है कि सौंफ और जीरा पर क्या है, दावनी की गाड़ी नहीं चढ़ाई जाती। ओके, सौंफ को छड़ी से छांटा जाता है, जीरे को सोंटे से झाड़ा जाता है, और रोटी की दावनी यहाँ पर बताया है कि की जाती है। मतलब अब कहें कि हमें बहुत भूख लगी है, हम बहुत भूखे होते हैं और हमारे सामने रोटी रखी हो बनकर, और वो रोटी कैसे बनी है, उसकी दावनी की गई है रोटी की, इसीलिए वो हमारे आगे आज उस अन्न आया है, और उस अन्न को गूंथ के उसको आटा बनाया गया, उसको गूंथा गया, फिर उसकी रोटी बनकर हमारे सामने आई और फिर हमारी भूख मिटी। इसी तरह से मसीह जीवन है। जब आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष का रीजन ठहरता है तो हम जो है वो आशीष का कारण ठहरते हैं। यहाँ किसान जब काट रहा है, थ्रेशिंग कर रहा है, तो पौधा सोच सकता है कि मैं तो पौधा बन गया हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत ब्यूटीफुल बन गया हूँ, दाने निकले, अब फूल फल निकल रहे हैं, तो मैं तो हैंडसम हो गया हूँ। और ये किसान क्या कर रहा है मेरे जीवन के साथ कि मुझे जो है वो मार रहा है, मेरी कवरिंग को उतार रहा है, मेरी स्मार्टनेस को वो खत्म कर रहा है। तो रोटी जैसे बनकर हमारे आगे आती है, वो ब्लेसिंग बनकर निकलती है।
और हम भी इन पौधों की तरह, सौंफ जीरे की तरह ही हैं कि अगर हम निखारे ना जाए, हमारी थ्रेशिंग ना की जाए, अगर हम कहें कि हाँ हमारा मसीह जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, हम तो प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, फास्टिंग भी कर रहे हैं, अपने व्यवहार को भी सही रखा, हर बुराई से अपने आप को दूर रखा, हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, हम चर्च भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारे जीवन में सब कुछ है, फिर ये मेरे जीवन में दुख क्यों, मेरी महिमा खुदावन कहाँ गई, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ गई, क्यों खुदावन तू मुझे तोड़ दिया है तूने इन दुखों में। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि यूहन्ना 15:2 कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता, और जो फलती है उसे वह छांटता है, और ताकि वो फल लेकर आए। छांटना भी एक बहुत मतलब बुरा प्रोसीजर है, एक दुख एक जब हमारे जीवन में आता है, बहुत तकलीफ होती है छांटने में। पौलुस, हम देखते हैं कि पौलुस बहुतों के लिए जो है वो आशीष का कारण बना। उसके रुमाल से रोगियों को जब छुआ जाता था तो रोगी चंगे होते थे, और ऐसा आशीषित उसका जीवन था। मतलब वो वचन प्रचार करता था। उसकी पौलुस की हम किताबों को, पत्रियों को पढ़ते हैं, उन चीज़ों को, बातों को, वचनों को, कि कैसे वो प्रचार करता था, कैसे लोग आशीषित होते थे, और खुदावन ने उसे जो है कैसे इतना इस्तेमाल किया। पर फिर भी इन बातों के बावजूद भी उसके जीवन में एक दुख था, एक कांटा उसके शरीर में जो है वो चुभाया गया था, और उसको तकलीफ होती थी, और परमेश्वर से वो पूछता था कि परमेश्वर ये तकलीफ क्यों दी, कि परमेश्वर चाहता था कि वो इतना ज्यादा फूल ना जाए घमंड से, कि जिस तरह से मैं उसको यूज कर रहा हूँ ये फूल ना जाए, कहीं घमंड ना इसके अंदर आ जाए। तो खुदावन कहता है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, और वो जब निर्बल हुआ, ठीक है परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी, यस खुदावन तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी, वो जान गया। तो परमेश्वर इसी तरह से हमारे जीवन में आज अगर हम परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर मेरे जीवन में दुख क्यों, तकलीफ क्यों, तो मुझे आशीषित किया है, फिर भी मेरी थ्रेशिंग क्यों की है तूने, क्यों मुझे इस तरह से तोड़ा तूने, क्यों मेरी इस तरह से मुझको छांटा। क्योंकि जब हम छांटे जाते हैं, हम परख कर निकलते हैं, उन परीक्षाओं से बाहर आते हैं और हम खरे बनते हैं। अय्यूब के नाई हम खरे बनते हैं। हम देखते हैं पहला पत्रस उसका 4, वहां लिखा है कि मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, तो तुम भी उसकी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। अब यहाँ पर भी परमेश्वर यही कह रहा है कि हमें जो है अपने उन हथियारों को बांध लेना है, हमें शरीर के उस दुख से नहीं मतलब हमें रहना, हमें परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर की इच्छा को जो है वो अपने जीवन में लेना, उसके अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है। जब तक गेहूं का दाना मरता नहीं है वो फल लेकर नहीं आता, वो उगता नहीं है। और हम देखते हैं कि रुत जो है वो किस तरह से बोझ की जो है वो पत्नी बनती है, दुख तकलीफ से निकलकर जो है उसका पति मर जाता है, गरीबी होती है, सब कुछ मतलब खत्म हो चुका है और सिर्फ सांस है बूढ़ी, और फिर भी वो परमेश्वर में बनी रही, परमेश्वर को उसने जाना, नौमी की अपनी सांस की जो के थ्रू जो परमेश्वर है उस परमेश्वर को उसने जाना कि ये खुदावन हमारा है और मुझे खुदावन की शरण में रहना है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो वंशावली है वो उसके साथ जुड़ी, और तो इस तरह से वो आशीषित हुई। तो हमें ये अपने जीवन में याद रखना है कि हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें परमेश्वर ने जैसे भी हालातों में रखा है उन हालातों में उस टूटे हुए दिल के साथ हमें परमेश्वर के समीप जाना है, हमें बने रहना है, हमें प्रार्थना उपवास की लड़ाई को लड़ना है और खुदावन में हमें जो है वो जीतना है, ताकि औरों के लिए हम आशीष बने। जब हमारा जीवन ब्लेस होगा तो और लोग आशीषित होंगे और लोग ब्लेस होंगे हमारे जरिए। तो खुदावन से हमें यही मांगना, यही प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। और यहाँ पर 3 प्रोसेस जो बताए गए, जोतना, बोना और भूसी से अलग होना, तो इसी तरह से इन प्रोसेस के थ्रू परमेश्वर का जो ज्ञान जो यशायाह भविष्यवक्ता के जरिए हमें ये सिखाता है आज के इस बाइबल स्टडी में
कि खुदावन हमसे चाहता है कि हमारे जीवन से खुदावन को महिमा मिले। आपके जीवन में अगर दुख है, परेशानियां हैं, निराशा है, तो हमें गिरना नहीं है, हमें बढ़ते जाना है। हमें प्रभु के उस पूर्ण विश्वास के साथ उसके वचन को थामे हुए उस खुदावन की राह पर हमें चलते जाना है, ताकि हम औरों के लिए ब्लेसिंग ठहरे, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा पाए, ताकि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। सो खुदावन आप सबके साथ हो, प्रभु में बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें और विश्वास की लड़ाई जीतते हुए प्रभु में आशीष का रीजन ठहरे, औरों के लिए और अपने परिवार, अपने घरानों के लिए, अपने लोगों के लिए। खुदावन आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। Thanks for watching. Receive your blessings. Please keep support, like, share and subscribe. God bless you all.